हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है द विजयनगर एम्पायर। जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था वो क्या था? वो था द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? जो हमारे स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स थे, खिलजी डायनेस्टी के, तुगलक डायनेस्टी के। सैयद और लोधी हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि ये जो है हायर क्लासेस के हिस्ट्री के उसमें आता है। ठीक है, हमने सिर्फ 3 डायनेस्टी पढ़ी थी, 2 के नाम पढ़े थे लेकिन उन दोनों के रूलर्स नहीं पढ़े थे हमने। आज भी हम वैसे ही कुछ करने वाले हैं। देखो, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, वो क्या था? हमारे दिल्ली सल्तनत, क्योंकि उसमें बहुत सारी डायनेस्टी थी। इसमें एक ही है और वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, जो हमारा पूरा जगह है एक एक राजा का, वो क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा है। तो उस जगह को हम पूरे क्या बोलते हैं? एम्पायर बोलते हैं। ठीक है, एक एम्पायर के अंदर बहुत सारी डायनेस्टी हो सकती है। ठीक है, एक एम्पायर के अंदर बहुत सारी डायनेस्टी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि सबसे पहले जिसने हमारा डिस्कवर किया, ठीक है, ये एम्पायर वो है, फिर उसका बेटा बना अगला रूलर, फिर उसका बेटा बना। उसके बाद क्या था कि उसके ये जो रूलर था, इसका एक मंत्री था, वो क्या किया? इसको मार दिया। ठीक है, तो अब ये जो मंत्री है वो नया रूलर बना। ये मंत्री तो इसके फैमिली से नहीं था। ठीक है, तो जो एक फैमिली से है वो एक डायनेस्टी बनाते हैं। अब ये मंत्री है, मंत्री का रूलर एक जो है बेटा बनेगा, फिर उसका एक बेटा बनेगा, फिर उसका एक बेटा बनेगा, इस तरीके से चलते जाएगा। लास्ट में जो आएगा उसको उसका एक मंत्री मार देगा। कोई भी हो सकता है, गवर्नर भी हो सकता है, वो मार दिया, अब वो गवर्नर बना, फिर इस तरीके से। तो ठीक है, एक जो पूरी फैमिली है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे विजयनगर एम्पायर। एक डायनेस्टी में एक रूलर नहीं हो सकता। अगर पहला ही रूलर जो है उसी को एक मिनिस्टर ने मार दिया तो ये एक डायनेस्टी नहीं बनेगी। ठीक है, एक से ज्यादा रूलर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डायनेस्टी बोलते हैं। तो एक एम्पायर के अंदर बहुत सारी डायनेस्टी हो सकती है। विजयनगर एम्पायर भी था, उसके अंदर 3 डायनेस्टीज थी। ठीक है, ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो देखो, 1336 क्या है? एक साल है। ठीक है, 1336 एडी। इस समय क्या हुआ था? 2 भाई थे। ठीक है, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। ठीक है, ये 2 भाई थे और इनके एक गुरु थे, टीचर। ठीक है, वो कौन थे? उनका नाम था हमारा विद्यारण्य। विद्यारण्य, ठीक है, विद्या और आरण्य को जोड़ दो, विद्यारण्य हो गया। ठीक है, तो ये क्या थे? उनके टीचर का नाम था और ये दोनों भाई थे हमारे। ठीक है, तो ये जो है हरिहर और बुक्का, ठीक है, इनके वाइस टीचर थे ये। इन्होंने क्या सोचा कि ये जो है मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते थे साउथ इंडिया को। ठीक है, साउथ इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। जो नीचे पेनिनसुला वाला रीजन होता है ना, यहाँ पे ही इनका जो है विजयनगर एम्पायर सिचुएटेड था। तो ये साउथ इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और साथ ही साथ किसके अटैक से प्रोटेक्ट करना चाहते थे? तो वो था हमारा दिल्ली सल्तनत। आप जानते होंगे, हमने पढ़ा भी था, कौन हमारा था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इसका एक मिनिस्टर था, उसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर का दूसरा नाम क्या था? हजार दिनारी। क्यों था? क्योंकि ये जो है मलिक कफूर, ये इसका क्या था? एक स्लेव था। ठीक है, जिसको इसने 1000 दिनार में खरीदा था, इसका नाम 1000 दिनारी था। वैसे अब टॉपिक का बात क्या है कि मलिक कफूर जो था उसने क्या किया था? साउथ में अटैक करना स्टार्ट किया था। ठीक है, जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी था वो तो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया को ही कवर करता था, लेकिन जो साउथ इंडिया है, ठीक है, जो हमारा साउथ इंडिया है उसको कौन अटैक किया था? हमारा इसका एक स्लेव, जो उसका मिनिस्टर था, उसका नाम है मलिक कफूर। ठीक है, तो साउथ इंडिया पे अटैक हो रहे थे दिल्ली सल्तनत से। तो ये जो हरिहर और बुक्का है, उन्होंने क्या सोचा कि ये लोग जो है प्रोटेक्ट करेंगे साउथ इंडिया को। ठीक है, उन्होंने प्रोटेक्ट किया भी। उन्होंने क्या किया? एक डायनेस्टी बना दी, सॉरी एम्पायर बनाया। उसका नाम था हमारा, पहले तो डायनेस्टी ही बनी, एक डायनेस्टी खत्म हुई तो दूसरी आई, लेकिन वो सेम ही
मतलब सेम ही जगह पे थे, तो उसको उन दोनों में मिला के एक एम्पायर बन गया वो, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक डायनेस्टी बनाई, ठीक है, एक डायनेस्टी बनाई इन दोनों ने, उसका नाम रखा इन्होंने विजयनगर डायनेस्टी, ठीक है, क्योंकि और कहाँ सिचुएटेड था ये, विजयनगर में, ठीक है। ये विजयनगर कहाँ है अब, तो ये है एक रिवर के बैंक पे जिसका नाम है तुंगभद्र। क्या नाम है, तुंगभद्र। ये एक नदी है, इसके बैंक पे सिचुएटेड है। क्या, विजयनगर, एक हमारा शहर जहाँ पे विजयनगर एम्पायर जो था वो स्थित था, ठीक है, तुंगभद्र। और ये जो विजयनगर एम्पायर है उसका कैपिटल क्या था, इसका कैपिटल था हम्पी, हम्पी उसका कैपिटल था। और ये जो था वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी था उस समय का, ठीक है, हम्पी। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रोड्स थी, उसके बाद टेम्पल्स थे यहाँ पे, ठीक है, फोर्ट्स थे, ठीक है, मार्केट्स थे, मार्केट्स को अभी बाजार ही बोलते हैं, उस समय इसको बाजार ही कहते थे, ठीक है, बाजार, ठीक है। तो ये जो है फोर्ट्स, मार्केट्स, रोड्स, टेम्पल्स, बहुत सारे वहां पे क्या थे, ऐसे आर्किटेक्चर हम्पी में थे, इसलिए इसको वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी बोला जाता है। और बहुत सारे यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर भी आए, ठीक है, वो भी क्या ये लिख के गए कि वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड, इंडिया में नहीं, इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो उसके रीजन भी आपको पता चल गया। ये चार आप जो है आर्किटेक्चर के नाम लिख देना, यही हमारा जो है इसका आंसर होगा, क्यों हम्पी को वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी बोला जाता था उस समय, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है, इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था, देखो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो छोटा सी जगह चाहिए, कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है इसके एडमिनिस्ट्रेशन में। देखो सबसे पहले जो रूलर था या किंग, उस वो क्या था, मेन पोस्ट था, मेन पावर जो है सारी उसके पास है, ठीक है। उसके बाद जो एम्पायर था पूरा, ठीक है, वो प्रोविंस में डिवाइडेड था, एम्पायर प्रोविंस में डिवाइडेड था, और हर प्रोविंस के लिए एक नायक था, ठीक है। ये हर एक प्रोविंस में एक नायक था, और उस नायक को जो मतलब नायक को जो सुपरवाइज करता था वो रूलर था हमारा, ठीक है, किंग, जो पूरे एम्पायर पे रूल करता है। और ये जो नायक है उनके तीन काम है, पहले टैक्स कलेक्ट करना, उसके बाद इन जगह को रूल करना, और साथ ही साथ हेल्प करना, किसकी, रूलर की, जब कोई वॉर होती है, ठीक है। तो नायक के तीन काम, टैक्स कलेक्ट करना, प्रोविंस को अच्छे से रूल करना, और किंग की हेल्प करना, ठीक है। लेकिन होता क्या था कि ये जो नायक है वही सारा काम करते थे, ठीक है, और इधर मतलब रूलर तक पहुंच नहीं पाते थे। इससे क्या हो गया कि नायक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, और जब नायक पावरफुल हुए तो उन्होंने क्या किया, रूलर पर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा सेम एक स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे जिनका नाम था इल्तुतमिश, ठीक है। इन्होंने भी सेम किया था, इनका एक स्कीम था जिसका नाम है नाम कुछ तो था उसका, ठीक है, पता नहीं मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। उसमें क्या था, उनके 40 गवर्नर्स थे, ठीक है, ठीक है, अपने अपने उनका जो एम्पायर था, ठीक है, सेंटर में वो थे दिल्ली में, 40 पार्ट्स में अपने मतलब पूरे डायनेस्टी को इस तरीके से बांट दिया, हर एक के अंदर एक एक गवर्नर डाल दिया, ठीक है। हाँ याद आ गया, इसको बोलते थे हम चहलगानी, ठीक है, चहलगानी। ये जो चहलगानी था उसमें क्या था, 40 लोग थे, 40 पार्ट्स थे, 41 थे बीच वाले को मिला के, लेकिन 40 पार्ट्स पे डिवाइड किया, सबके अंदर एक एक गवर्नर डाल दिया, एक नहीं मतलब बहुत सारे सोल्जर्स अलग अलग फैला दिए हर जगह, ठीक है। तो रूलर तक कोई पहुंचता ही नहीं था अंदर तक, ठीक है, वहीं पे मर जाते थे वो लोग, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ पे कुछ रूलर्स है, यहाँ पे दो तीन रूलर्स है, यहाँ पे दो हैं, यहाँ से कोई घुस रहा है, कोई घुसपैठ, तो यहाँ से भी दो लोग आ जाएंगे ना, हर जगह से, हमारा हर जगह दो है, यहीं पे तीन है, तो सब जगह से यहाँ यहाँ पे आ जाएंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए लोग, ठीक है। और ये लोग पावरफुल हुए, जैसे ये नायक थे यहाँ पे, जैसे नायक, यहाँ पे गवर्नर, सूबेदार, जैसे ये लोग पावरफुल हुए तो ये क्या करते थे, रूलर पे ही अटैक कर देते थे, और जैसे ये रूलर पे अटैक करते थे तो एक नई डायनेस्टी का फॉर्मेशन हो जाता था, ठीक है। तो जब भी एक नई डायनेस्टी
पहली डायनेस्टी तो वो होते हैं जिन्होंने इन्वेंट किया, उनके जो फर्स्ट रूलर। दूसरी डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर होता है हमेशा कोई मिनिस्टर, कोई गवर्नर या फिर कोई ऐसे ही नायक इसी तरीके के लोग होते हैं, और उनकी फिर फैमिली चलती है, उसको कोई और मार देता है, फिर उसकी फैमिली चलती है। तो इस तरीके से बहुत सारी डायनेस्टीज चलती है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से विजयनगर एम्पायर का राइज हुआ, ठीक है। अब इसके एक इंपॉर्टेंट रूलर थे जिसका नाम था हमारा कृष्ण देव राय। आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। और इनका नहीं सुना होगा तो इनका कोर्टियर था, उनका तो सुना ही होगा, ठीक है। वो कौन थे, उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो ये जो रूलर थे हमारे, उनका नाम था कृष्ण देव राय, ठीक है। कृष्ण देव राय, ये कौन थे? इनको बोलते थे हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, या फिर ग्रेटेस्ट रूलर, वन ऑफ द भी नहीं, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कौन, किस डायनेस्टी के थे ये? विजयनगर एम्पायर के थे, ठीक है। ठीक है, ये तो विजयनगर एम्पायर के थे। इनकी डायनेस्टी का क्या नाम था? इनकी डायनेस्टी का नाम था तुलुव डायनेस्टी, ठीक है। तुलुवा डायनेस्टी, ठीक है। इनकी डायनेस्टी का नाम तुलुवा डायनेस्टी। तो ये इनकी डायनेस्टी का नाम था। और ये जो थे कब से कब तक रूल करते हैं? 1509 से लेकर 1529 तक, ठीक है। तो 20 साल तक ये लोग रूल करते हैं हमारे कृष्णदेव राय, ठीक है। और जब इनका जो टाइम पीरियड था, रेन मतलब इनका जो रेन का पीरियड था, उसको हम बोलते हैं गोल्डन एरा, गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर किसके टाइम पीरियड को बोलते हैं हम? कृष्णदेव राय के। ये जो थे बहुत ज्यादा मतलब पोइट्री के अंदर इन्वॉल्व थे, ठीक है। पोइट्री को बहुत ज्यादा ये एडमायर करते थे, ठीक है। इनके जो कोर्ट था, इसके अंदर भी बहुत सारे पोइट्स थे, ठीक है। 8 पोइट्स इनके इनके कोर्ट में थे, ठीक है। उनका नाम, उनको एक साथ बोलते हैं हम अष्ट दिग्गज, ठीक है। अष्ट दिग्गज, ठीक है। और इन 8 पोइट्स में से एक पोइट का नाम आप जानते होंगे, वो है तेनालीराम। तेनालीराम, उनका पूरा नाम था तेनाली राम कृष्ण, ठीक है। इनकी आपने बहुत सारी कहानी भी सुनी होगी, ठीक है, ठीक है। और ये जो है कृष्णदेव राय पोइट्री में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। जैसे कि एक उनकी कहानी क्या थी कि उनकी एक वाइफ थी, उसका नाम था थिरुवलम्बन, ठीक है। और ये कृष्णदेव राय क्या करते हैं, इनको एक पोयम सुनाते हैं अपनी, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बीच में उबासी लेती हैं, ठीक है। कौन? इनकी जो वाइफ है, ठीक है। और जैसे ही उबासी लेती है तो उनको क्या लगता है कि ये क्या करती है, इसको नीचा दिखा रही है अपने, मतलब इनको ये जो पोइट्री है वो पसंद नहीं आ रही। लेकिन कॉज क्या था कि मतलब यौनिंग क्या है, एक नेचुरल चीज है, तो उस समय उनको आ जाती है। लेकिन कृष्णदेव राय को क्या लगता है कि वो उनको एडमायर नहीं कर रही है, और फिर वो क्या होता है, बात करना बंद कर देते हैं वो लोग, ठीक है। और फिर जो है पूरे कोर्ट के अंदर पीस और हार्मनी बन नहीं जाती है, खत्म हो जाती है। पहले थे, अब नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं लोग, और फिर वापस से जो है आ जाती है पीस और हार्मनी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कहानी भी सुनी होगी। इसमें तेनालीराम कृष्ण का भी पार्ट था कि ये जो है एक कहानी जो है कृष्णदेव राय को सुनाते हैं, कहानी नहीं, एक बीज लाते हैं, बोलते हैं कि अगर आपने इसको उगाते समय, ठीक है, उबासी ले ली तो वो जो है वो काम नहीं करेगा, उसमें से एक अनाज भी नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं ली तो वो जो है 3 गुना अनाज देगा, ठीक है। तो एक उन्होंने कहानी सुनाई थी, और उससे क्या है कृष्णदेव राय समझ गए, क्योंकि वो भी एक पोइट थे, तेनालीराम भी एक पोइट था, ठीक है, समझ गए। और फिर जो है ये जाके थिरुवलम्बन को सॉरी बोलते हैं, और फिर वापस से कोर्ट में जो है शांति आ जाती है, ठीक है। फिर ये कृष्णदेव राय किए थे। उसके बाद ये क्या करते थे, बहुत सारे इन्होंने वॉर्स लड़े थे, ठीक है, बहुत सारे वॉर्स। जैसे कि इनके 2 वॉर्स हैं किसके अगेंस्ट, एक है गजापति रूलर्स, ठीक है, गजापति रूलर्स जो कि उड़ीसा के थे। और पहले कौन है, वो बहमानी, बहमानी रूलर्स,
ठीक है। तो ये दो रूलर्स जो है इंपॉर्टेंट है, जिनसे इनका इनका जो है कृष्णदेवराय का वॉर हुआ था, बहमानी रूलर्स, गजापति रूलर्स। ठीक है, तो इन दोनों रूलर्स के आपको जो है नाम याद रखना है। उसके बाद क्या है, एम्पायर जो है बहुत ज्यादा लार्ज और स्ट्रांग हो गया। ठीक है, अब इनका भी एक कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, चीजें थी जो हम लोग को याद रखनी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले तो ये नायक को, नायक कौन होते हैं, जो प्रोविंसेस को संभालते हैं, नायक को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। नायक मतलब उनके लिए जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि उनको पता था अगर इनको स्ट्रिक्ट नहीं रखा तो क्या करेंगे ये लोग, लास्ट में इसी को अटैक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो थे आर्मी, आर्मी को पावरफुल रखते थे अपने। ठीक है, आर्मी को अपने पावरफुल रखते थे। अब आर्मी में ही नायक आते हैं, लेकिन नायक को स्ट्रिक्टली रखते थे और आर्मी को पावरफुल रखते थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट ये हम लिखेंगे कि ये जो है अपनी किंगडम के अंदर पीस बना के रखते थे। ये बताया मैंने, अगर ये दोनों जो है बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो पीस पीस चली जा रही थी। लेकिन ठीक है, इसने जाके सॉरी बोला तब जाके पीस आई। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पीस बना के रखते थे अपने किंगडम में, इनको शांति नहीं हो ऐसा पसंद नहीं था उनको। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे फार्मर्स की भी हेल्प की थी, बहुत सारे कॉमन पीपल की प्रॉब्लम्स का भी इन्होंने समाधान किया था। उसके बाद इकोनॉमी इनकी बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए थे, टेम्पल्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टेम्पल क्या है इसका, विठल टेम्पल। कहाँ पे है ये, उड़ीसा में। ठीक है, एक और इनका जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है विरूपक्ष टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल। ये जो दो टेम्पल हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कृष्णदेवराय के बारे में हुआ। ठीक है, कृष्णदेवराय किस डायनेस्टी के, किस एम्पायर के, विजयनगर एम्पायर के। किस डायनेस्टी के, तुलुवा डायनेस्टी के। कब से कब तक इन्होंने रूल किया था, 1509 से 1529 तक, 20 साल तक किया था। पोइट्री में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे ये। ठीक है, 8 पोइट्स थे इनके, अष्टदिग्गज जिनको बोलते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट कौन था, तेनालीराम। इनकी वाइफ का नाम क्या था, थिरुवलम्बन। ठीक है, इनके रूल रूल के पीरियड को क्या बोलते थे हम, गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर। उसके बाद टेम्पल्स इन्होंने बनाए थे, विठल टेम्पल और विरूपक्ष टेम्पल। नायक को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रखते थे, आर्मी को पावरफुल रखते थे। ठीक है, किंगडम में पीस बनाए रखते थे। बहमानी रूलर से इन्होंने क्या किया, लड़ा था। गजापति रूलर से फार्मर्स के लिए क्या किया इन्होंने, कैनाल्स बनाए। ठीक है, इरिगेशन के लिए था क्या, फार्मर्स की भी इन्होंने हेल्प की थी। बहुत सारे लोगों की उन्होंने प्रॉब्लम्स भी कम की थी। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज्यादा काम रूलर थे, लेकिन काम के साथ साथ ये लोग क्या थे, पावरफुल भी थे। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला, उनके टाइम पीरियड को गोल्डन एरा बोला जाता है। ठीक है, और इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है। ठीक है, तो काम और पावरफुल दोनों है, एक ही रूलर में, तो इनको ग्रेटेस्ट तो बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक क्या था, एम्पायर अच्छे से चल रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एम्पायर का फॉल होने लगा। ठीक है, हर एम्पायर में ऐसे होता है। ठीक है, सबसे पहले एक रूलर आता है, उसके बाद एक उससे अच्छा रूलर आता है, फिर उससे अच्छा। ठीक है, ऐसे आते जाते हैं। उसके बाद एक पीक पे होता है, वो जो हमारा पूरा एम्पायर है वो पीक पे होता है। उसके बाद जो है खराब रूलर्स यानी कि वीक रूलर्स आने लगते हैं, और उसके बाद क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है हमारा पूरा एम्पायर। जैसे कि मुगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बाबर आया, हुमायूं आया, ठीक है, अकबर आया, ऐसे करते करते लास्ट में औरंगजेब आया। ठीक है, औरंगजेब के बाद कौन आया था, बहादुर शाह जफर, तो वो वीक रूलर था। ठीक है, उसके बाद फरूख सियार, वो वीक रूलर था। ऐसे करते करते आया था बहादुर शाह जफर, वो भी वीक रूलर था। सबने क्या किया, मतलब सबसे पहले तो पूरे इंडिया पे रूल करते थे कौन, मुगल। और जैसे जैसे औरंगजेब के बाद वाले हैं तो वो क्या हुआ, उसका शेप जो है कम होने लगा बढ़ने की जगह। ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरे बड़े से इंडिया को संभाल नहीं पा रहे थे, रूल नहीं कर पा रहे थे। और लास्ट में 1857 में क्या होता है, खत्म हो जाता है, और फिर 1857 की क्रांति चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये कृष्णदेवराय के बारे में। तो ठीक है, हमने राइज के बारे में पढ़ लिया, इसके कृष्णदेवराय के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फॉल के बारे में। फॉल जो है एक बैटल की वजह से हुआ था। ठीक है, वो हम अब देखते हैं।
देखो ये जो बैटल था हमारा, इसका नाम है बैटल ऑफ तालीकोट, ठीक है। और ये हुआ कब था? ये हुआ था हमारा 1565 में। बैटल ऑफ तालीकोट किस किस के बीच में होता है? सबसे पहले एक साइड कौन थे हमारे, कृष्ण सॉरी, एक साइड था हमारा विजयनगर एम्पायर, और इस साइड जो थे 4 एम्पायर्स थे, ठीक है। मतलब इनके बहुत सारे एनिमीज थे, ठीक है, और सब जो है एक साथ यूनाइट हो गए और तब इस पे अटैक किए, ठीक है। जैसे कि एक जो है बिदार के रूलर्स ने, ये सब जगह के नाम है, ठीक है। बिदार हो गया, उसके बाद अहमदनगर हो गया, ठीक है, अहमदनगर हो गया, बिदार हो गया, उसके बाद हमारा बीजापुर हो जाएगा, उसके बाद हमारा गोलकोंडा हो जाएगा। बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदार, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो है रूलर्स जो है एक साथ मिल जाते हैं और फिर विजयनगर एम्पायर को हरा देते हैं। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, बैकग्राउंड क्या था? देखो सबसे पहले जो हमारे कृष्णदेव राय थे तुलुक डायनेस्टी के, अब इसके बाद जो इनके बेटे थे या, ठीक है, ऐसे आते जाते हैं तो बहुत ज्यादा वीक रूलर्स आते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रूलर आते हैं बीच में, लेकिन उसका नाम ऐसे पढ़ा नहीं जाता है, मतलब ऐसे चलते रहता है हमारा ग्राफ, क्योंकि कोई भी इस लेवल तक नहीं आता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये लोग वीक होते जाते हैं। लास्ट में क्या होता है, वीक इतने हो जाते हैं कि एक मिनिस्टर होता है, उसका नाम था राम राय, उसके हाथ में जो है सारा का सारा पावर आ जाता है, ठीक है। राम राय एक मिनिस्टर था, इसके हाथ में सारा का सारा पावर आ जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये स्मार्ट तो था, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है कि ये स्मार्ट तो था, लेकिन 2 ऐसे काम किए इसने जिसकी वजह से क्या हुआ, विजयनगर एम्पायर जो है खत्म हो गया, ठीक है। सबसे पहला ये कि ये डिसगाइज में, ठीक है, छुप के सल्तनत की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता था, ठीक है। सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, ठीक है, वहां पे इंटरफेयर करता था। और ये ऐसे ही एक्ट करता था जैसे कि वो जो है वहीं का एक नागरिक हो, ठीक है। और दूसरा काम इसने क्या किया था, इसने क्या किया था कि ये जो था, एक मिनट, हाँ, इसने क्या किया था कि जो मतलब सल्तनत था, उसने क्या सोचा कि सल्तनत का पॉलिटिक्स है, उसके अंदर मैं पार्ट लूंगा तो क्या होगा, मैं इनको इजीली हरा पाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो सल्तनत की सारी ये प्लान्स जो है सुन लेगा, उसके बाद ये जो है इजीली हरा देगा, लेकिन ठीक है, यानी कि सुनने गलत किया, ऑफकोर्स एक गलत ही तो चीज है, ठीक है। दूसरे के पॉलिटिक्स मतलब इस तरीके से किसी पे अटैक करना गलत ही होता है, ठीक है। लेकिन अब बोलो कि पॉलिटिक्स में कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। ये 2 इसने काम किए थे। उसके बाद देखो क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, इसकी वजह से जितने भी विजयनगर एम्पायर के एनिमीज थे वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए, ऐसा क्यों कर रहे हो वो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कौन कौन थे इनके एनिमीज तो आपको पता चल गया, बिदार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, BABG, ठीक है, बी बैग, ठीक है। ये क्या थे, इनके एनिमीज थे, B-BAG, ठीक है। तो ये जो एनिमीज थे ये क्या हो गए, यूनाइट हो गए, और क्या किए, विजयनगर एम्पायर पे अटैक किए, राम राय पे अटैक किए। और रिजल्ट क्या है इसका, जो राम राय था उसको सबसे पहले कैप्चर किया गया, ठीक है। उसके बाद पूरे हम्पी को क्या किया गया, लूट किया गया, ठीक है। उसके बाद उसको किल भी कर दिया गया, यानी कि मार भी दिया गया। सबसे पहले मतलब राम राय वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड, ठीक है। उसके बाद हम्पी को पूरा इन्होंने लूटा, हम्पी को लूटा, लेकिन और साथ में क्या किया, कोई और वहां पे वापस रूल ना कर पाए, इसलिए उस जगह को जला भी दिया। और लास्ट में जो है हम्पी जो है एक रूइन बनी है। रूइन का मतलब मैंने पिछले टॉपिक में समझाया था, जैसे दिल्ली सल्तनत लास्ट में क्या होता है, रूइंस बन जाता है, यानी कि खंडर, ठीक है। रूइन का मतलब क्या होता है, खंडर बन जाता है, ठीक है, हम्पी। और उसके बाद विजयनगर एम्पायर क्या है, जैसे ये फॉल हो रहा है वैसे फॉल करते करते
फॉल हो जाता है, ठीक है, माइनस में चला गया अभी। इस तरीके से जो है इसका फॉल होता है। तो ये जो हमने पढ़ा ये क्या है, इसके फॉल के बारे में। सबसे पहले हमने राइज के बारे में पढ़ा, इसके एक इंपॉर्टेंट रूलर और उसके इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, पोइट्री में उसको इंटरेस्ट था, उसके एक कहानी भी हमने सुनी, ठीक है। उसके बाद फॉल के बारे में हमने समझा, ठीक है। इसका जो फॉल था, इसका कारण क्या था, फॉल का कारण था फेल, क्या, फेलियर, फेल हो गए नहीं लोग बैटल के अंदर। 1565 के बैटल ऑफ तालिकोट में विजयनगर एम्पायर वर्सेस बिदार अहमदनगर बीजापुर गोलकोंडा 4 वर्सेस 1 हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। विजयनगर एम्पायर में कौन था, राम राय था, उसमें कौन थे, हजारों, इसके पास भी सोल्जर्स हैं लेकिन इसके पास 4 लोग हैं, ठीक है ना, 4 रूलर्स हैं, बहुत सारे इसके सोल्जर्स हैं, बहुत सारे इसके क्या है, मतलब नायक है बहुत सारे इसके, जैसे इसमें नायक थे वैसे उसमें भी गवर्नर्स मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब बहुत सारे थे, हाथी थे, घोड़े थे, कैवलरी, ठीक है, सब यहाँ पे था, ठीक है। तो ये लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ये विन जीत तो ये भी रहे थे, लेकिन हुआ क्या था, ये जो है बात बताते नहीं है लोग, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या था, गिलानी 2 भाई थे, उनका नाम था गिलानी ब्रदर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, बीच में बिट्रे यानी कि धोखा दे देते हैं, ठीक है, बीच में बिट्रे करके इनकी साइड चले जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं डरपोक, ठीक है, तो वो इस साइड चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि आर्मी जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, पैनिक करने लगती है, जैसे कोई पैनिक करता है, ठीक है, जल्दबाजी का काम किसका होता है, शैतान का, ठीक है। तो जैसे ये लोग पैनिक करते हैं, ये लोग इसका एडवांटेज उठाते हैं और इनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो सारी गलती किसकी हुई, गिलानी ब्रदर्स की, ऐसा मत समझना, सारी गलती राम राय की है। राम राय नहीं होता तो बैटल कभी नहीं होता, और ये बैटल नहीं होता तो गिलानी ब्रदर्स को खाते नहीं, ठीक है। तो कौन था ये, इसका मेन कॉज कौन था, राम राय, इसको आने नहीं चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से जो है विजयनगर एम्पायर जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा विजयनगर एम्पायर टॉपिक भी खत्म हो जाता है। और आई होप कि आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।